सलामती और खुशियों की दुआओं के साथ मैं हूं तबस्सुम संगा और आपको अपने चैनल वतन टुडे में खुश आमदीद कहता हूं। और आज मेरे साथ मौजूद हैं एक बार फिर तैयब मुश्ताक, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडिया रिसर्च के स्टूडेंट भी हैं। तो नाजरीन, आज का मैच अगर आपने देखा है तो आपको ज़रूर पता होगा कि अफ़गानिस्तान ने किस तरह से बदतरीन शिकस्त दी है न्यूजीलैंड को, जो कि उन्होंने पहला मैच भी बहुत अच्छा खेला था अफ़गानिस्तान ने, और दूसरा मैच भी आपके सामने है। तो हम उसके बारे में सवाल करेंगे तैयब भाई से कि उन्होंने क्या ऐसी स्ट्रैटेजी अप्लाई की है कि उनका जो रिकॉर्ड है वो इतना बेहतर हो रहा है और उनका जो बिहेवियर है वो भी काफ़ी चेंज हुआ है। तो जी तैयब भाई, आप हमें इस हवाले से ये बताइए कि आपके सामने है उनकी परफॉर्मेंस भी, और पाकिस्तान क्या, इंडिया क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या, कई टीमों से लग रहा है कि ये सबसे बेहतर है। और फारूक की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, मतलब बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में कहाँ से उनको, क्या कोचेस की तरफ से या कहाँ पे उनको कोई एक ऐसा एज मिला है? एज तो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को जो हमेशा से रहा है वो उनकी बॉलिंग का रहा है, और जिसकी वजह से अगर पास्ट में भी वो जीतते हैं तो अपनी बॉलिंग की वजह से। और जिस तरह से आप बात कर रहे थे बिहेवियर की, हाँ। तो आज से चंद 2-3 साल पहले किसी ने प्रेडिक्शन की थी अफगानिस्तान टीम अगर अपना सोशल बिहेवियर अच्छा कर गई तो वो टीम दुनिया की बेस्ट टीम में से बन सकती है। और यही हुआ है, अफगानिस्तान अपना सोशल बिहेवियर काफी हद तक इम्प्रूव कर रही है। जिस तरह से पास्ट में पाकिस्तान के साथ उनकी राइवलरी चली थी और कुछ काफी क्लैशेस भी होते रहे थे उनकी ऑडियंस के, पाकिस्तान की ऑडियंस के साथ, तो अब ये देखेंगे वो चीज अब बहुत डाउन हो चुकी है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान टीम का स्टैंडर्ड जो है ना वो काफी अच्छा हो गया। तो अच्छा, आपने इसका तो बता दिया कि प्रेडिक्शन पहले ही हो चुकी थी, जो कि सच हो चुकी है, आपके सामने है। तो इसके बाद अगर देखा जाए कि आज न्यूजीलैंड से भी गलतियां हुई हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने चांसेस भी उनको दिए हैं। गुरबाज का उन्होंने उनका स्टंप से पीछे मिस किया। वो स्टंप उनको कहते हैं कि वो आउट हो सकते थे उससे। और दूसरा इब्राहिम ज़ादरान, उनको भी चांसेस मिले। इस तरह के बहुत से अगर देखा जाए तो गलतियां भी उन्होंने की हैं। लेकिन आपके ख्याल में उनको कितना क्रेडिट जाता है उनके ओपनिंग प्लेयर्स को, कि आपके ख्याल में देखें पहला भी उनकी ओपनिंग प्लेयर्स की वजह से ही जीता और दूसरा भी उनके ओपनिंग प्लेयर की वजह से ही? जी बिल्कुल, बैटिंग अच्छी की थी इब्राहिम ज़दरान ने और रहमानुल्लाह गुरबाज ने, लेकिन नो डाउट विकेट इस तरह का था कि पहले विकेट में बैटिंग को बैट पे बॉल सही आ रहा था। जैसे ही सेकंड विकेट आया, सेकंड इनिंग्स आई, तो आप देखें कि बॉल बहुत ज्यादा टर्न हो रहा था। राशिद खान की बॉल आप देखें कितनी स्पिन हो रही थी। उसके अलावा आप देखें बॉल बहुत ज्यादा स्विंग हो रहा था फजल हक फारूकी की वजह से, जिसकी वजह से थोड़ी न्यूजीलैंड के बैट्समैन को मुश्किल आई खेलने में। और आप मिस्टेक्स की बात कर रहे थे, आपका जो फील्डिंग डिपार्टमेंट होता है ना वो आपकी मैच का बहुत मेन डिपार्टमेंट है। जब आप उसमें मिस्टेक्स करते हैं तो वो आपसे जो है ना वो मैच आपके हाथों से बाहर हो जाता है। जिस तरह से आप कैचेस की बात कर रहे तो फिन एलन ने स्क्वायर लेग पे कैच छोड़ा था। उसके अलावा लॉन्ग ऑफ पे सर्कल में केन विलियमसन ने एक कैच छोड़ा था। वो हो सकता था कैच, थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन वो हो सकता था, बिल्कुल इजी था, क्योंकि उनके बिल्कुल पाम पे लगा था। और एक दो रन आउट भी मिस किए उन्होंने। उसके अलावा कैचेस भी छोड़े कीपिंग की वजह से, जिसकी वजह से ये ओवरऑल पहले 10 ओवर्स में मिस्टेक्स हुई। तो शायद मुझे लगता है कि यही मेन रीजन थी जिसने न्यूजीलैंड की टीम का ना कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया। और आपके ख्याल में और मेरे भी ख्याल में मैंने मतलब देखा है कि आज पहली दफा न्यूजीलैंड इतना फील्डिंग में लैग कर रहा था और उनसे इतनी फील्डिंग मिस हो रही थी। अच्छा, पाकिस्तान का कहा जा रहा था कि पाकिस्तान नंबर 1 बॉलिंग प्लेयर्स के साथ, नंबर 1 बॉलिंग कॉम्बिनेशंस के साथ जा रहा है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या अफगानिस्तान हमसे ज्यादा अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा? अफगानिस्तान हमसे ज्यादा अच्छा नहीं, अफगानिस्तान ने हमसे कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। और तीनों डिपार्टमेंट्स में आप उनकी फील्डिंग देख ले। मैं एक चौका देख रहा था, कवर्ड पे एक शॉट मारी थी केन विलियमसन ने, और जो डाइव करके प्लेयर का मुझे नाम नहीं याद रहा, तो वो जो चौका उसने रोका था। यानी कि कहने का मकसद ये कि फील्डिंग में बहुत अच्छी की उन्होंने। बैटिंग तो ऑफ कोर्स वो पहले ही आउटस्टैंडिंग कर चुके थे। इसके अलावा बॉलिंग में आप राशिद खान को देख लें, जिस तरह से वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर गए। और सबसे खूबसूरत उनकी बॉल पता है कौन सी थी? जिस बॉल पे उन्होंने केन विलियमसन को स्लिप पे आउट किया था। और बिल्कुल, और फजल हक फारूकी वो भी बहुत अच्छा पहली बॉल पे जब फिन एलन को बोल्ड किया था। तो ये जब फिन एलन को इन्होंने आउट किया तो मुझे याद आया शाहीन शाह अफरीदी की वो वाले विकेट, जब वो इधर आए थे तो आई थिंक न्यूजीलैंड की टीम थी और उनमें से कौन सा प्लेयर था, मतलब उनका नया प्लेयर था, उन्होंने खिलाया हुआ था। तो उनके ही ऐसे ही जो जिसमें सिर्फ 2 बॉल्स हुई थी और शाहीन शाह अफरीदी ने आउट किया था, तो सेम उसी की तरह का उन्होंने शॉट मारा है। तो मेरे ख्याल में ये जो इस दफा हालांकि किसी ने ही नहीं प्रेडिक्ट किया, ना एबी डिविलियर्स ने, ना मैथ्यू हेडन ने, ना दूसरे जो है रिकी पॉन्टिंग्स ने, कि अफगानिस्तान का नाम किसी ने भी नहीं लिया। तो आप देख लें कि कैसी वो अब परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और
अच्छा सॉरी टू से यहाँ बार आपका एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि ये एक अपसेट नहीं है, जिस तरह से आप शायद कहीं ना कहीं ये कहे जा रहे थे कि ये अपसेट है कि अफगानिस्तान की टीम का किसी ने नहीं मैं नाम लिया था लेकिन फिर भी वो जीती है। मैं तो पहले क्रिकेट फैंस को ये बता दूं, ये कोई अपसेट नहीं है। जिस तरह से यूएसए ने पाकिस्तान को हराया या कहीं ना कहीं नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को लास्ट टाइम वर्ल्ड कप में हराया था, तो वो अपसेट थे। ये अपसेट इसलिए नहीं था क्योंकि अफगानिस्तान टीम का स्टैंडर्ड, मैंने पहले भी बात की, बहुत हाई हो चुका है और अपनी बॉलिंग को वो पहले से डबल एक्स पे इम्प्रूव कर चुके हैं और स्पेशली बात उनकी बैटिंग बहुत अच्छी हो चुकी है। और कभी भी किसी कोच ने, कभी किसी तजिया निगार ने, एनालिस्ट ने कभी ये बात नहीं की कि वो उनमें टैलेंट नहीं है या उनकी परफॉर्मेंस खराब है। हमेशा अगर बात की गई है तो उनके बिहेवियर पे बात की गई है कि उनका बिहेवियर ठीक नहीं। आप देख लें कि अगर वो मैच पहले हार जाते थे तो किस तरह बिहेव करते थे, दूसरी टीम के जो शायकीन होते थे उन्हीं को मारना पीटना, लेकिन अब उनमें ऐसा नहीं दिखता। मतलब अगर वो मैच जीत भी जाएं तो एक लिमिट में रहकर वो अपना करते हैं जश्न। तो ये आज का जो आपके सामने है। और अच्छा, आपसे आखिरी सवाल होगा कि आप किस तरह से देखते हैं कि ये जो स्पिनर्स हैं तो क्या ऐसी स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं कि यही प्लेयर्स हैं बार बार इनको खेल रहे हैं, बाबर हैं बार बार खेलते हैं आदिल रशीद को, आदिल रशीद ऑब्वियसली आउट करते हैं, बार बार राशिद खान उसी प्लेयर को आउट करते हैं, तो क्या इनको समझ नहीं आता या खेल नहीं सकते या प्रैक्टिस नहीं है? अब जैसे कल पाकिस्तान के भी वो कह रहे थे, सॉरी सिंध के जो हैं वजीर आला जी, तो वो कह रहे थे कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, जैसे यहाँ पर एसपीयू है वहां पर एसएसयू है जी, तो वहां की जो एसएसयू है उसको पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को ट्रेनिंग देनी चाहिए और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अच्छा, अब आपके ख्याल में क्या उनका पॉइंट ठीक है जो उन्होंने बात की है? उनका पॉइंट भी ठीक है, अच्छा है, ऐसा होना चाहिए बिल्कुल। और जो आपकी बात कर रहे थे कि इससे फिर स्पिनर्स को खेल पाएंगे, मे बी पॉसिबल है। अच्छा, मैं अब यहाँ पे आपकी बात पे मैं इसका जवाब खुद ही देता हूँ कि देखिए, उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, उन्होंने आर्मी की ट्रेनिंग नहीं करनी। अब इफ्तिखार देखें, बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, बिल्कुल सेहत है। फखर देखें, बिल्कुल फिट है। कौन है आपकी टीम में अनफिट है? आजम खान है, तो वो किसी ने खूब कहा था कि अगर आजम खान मोइन खान के बेटे ना होते तो वो कभी डोमेस्टिक ही ना खेल पाते। तो ये फिटनेस की अगर बात करें तो फिटनेस तो ऑल ओके है, तो फिर आपको क्यों ट्रेनिंग चाहिए? और क्या ये बार बार स्पिनर्स खेलने के बावजूद आप मतलब नहीं उनको खेल पा रहे हैं? यार देखें, पहली बात तो ये कि आप ये बताएं कि आप आर्मी के पास ट्रेनिंग करने ही कितने बार जाते हैं? 2 साल में एक बार, 4 साल में एक बार या 5 साल में एक बार। आप डेली तो नहीं जाते ना। तो इस चीज पे मेरा नहीं ख्याल कि क्रिटिसाइज होना चाहिए आपकी फिटनेस पे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है ना वो आर्मी के पास फिटनेस करके आई है, तो उन्होंने प्रैक्टिस करनी है। वैसे प्रैक्टिस तो उन्होंने वैसे करनी है। तो आप अगर एक आधा सेशन साल में एक बार या 2 साल में एक बार लगा लेते हैं तो इस पे कोई इशू नहीं होना चाहिए किसी को। और दूसरा, आप बात कर रहे थे कि स्पिनर्स की, कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्पिनर्स को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैट्समैन को या केन विलियमसन जैसे प्लेयर्स को ऐसा क्या इशू आ रहा है कि वो स्पिनर्स को खेल नहीं पाते? मैं समर टीवी के एक शो में बैठा था और हमारे क्रिकेटर हैं, साबिक क्रिकेटर हैं, पीजी मीर साहब, शायद जानते हो आप। तो मेरा उनसे यही सेम सवाल था कि स्पिनर्स के साथ क्या इशू आता है। तो उन्होंने ये कहा था कि बाबर आजम का, स्पेशली उन्होंने बताया था कि लेग स्पिनर के साथ क्या इशू है। बाबर आजम का ना मेरे ख्याल से बैक फुट का कोई ना कोई इशू आ रहा है कि वो बॉल पे उस तरह से सही आ नहीं पाते, स्पेशली जो आगे वाला बॉल होता है, तो मे बी। और दूसरा, स्पिनर्स के साथ ना अब माइंडसेट की बात होती है सारी की सारी। कोई बैट्समैन होता है जो फास्ट बॉलर को अच्छा खेल सकता है, कोई बैट्समैन होता है जो स्पिनर को अच्छा खेल सकता है। जैसे शोएब मलिक हैं, शोएब मलिक के बारे में यह है कि उनका फुटवर्क बहुत खूबसूरत है, जिसकी वजह से वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेल जाते हैं। तो आपकी सारी माइंडसेट की बात हो जाती है। अब जब जैसे ही बाबर आजम के सामने या केन विलियमसन देख लें, जिस तरह से राशिद खान से जो है ना डिसमिस हुए, तो उनके सामने जब कोई लेग स्पिनर आता है ना तो मे बी वो थोड़े से ना कंफ्यूज दिखाई दे रहे होते हैं, स्पेशली अगर आपने बाबर आजम को देखा हो। इस वजह से मे भी जो है ना वो उसामा मीर से भी फंस जाते हैं, वो आदिल रशीद से भी फंस जाते हैं, वो राशिद खान से भी फंस जाते हैं। ठीक है, बहुत खूबसूरत जवाब दिया इन्होंने। तो नाजरीन, आज की परफॉर्मेंस भी आपने देखी, आज अफगानिस्तान ने कैसे टैकल किया दूसरा न्यूजीलैंड को। तो आज तक की यही अपडेट्स थी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह।